वहीं देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल समेत कई राज्यों में बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और सड़क हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर नदियां उफान पर हैं, जबकि प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात कर हालातों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। राज्य प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत एवं बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बारिश के कारण एक पहाड़ी का हिस्सा ढह गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं के चलते सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर मुंबई, गुरुग्राम और केरल के कई हिस्सों में जलभराव से यातायात बाधित है और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत अभियान चला रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। केंद्र और राज्य सरकारें हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार देखने को मिल रहा है कि देश भर में अब बारिश ने हाहाकार रूप इख्तियार कर लिया है। कई जगहों पर आफत की बारिश बरस रही है। जम्मू कश्मीर में भी हालात बद से बदतर कई जगहों पर नजर आए हैं, जिसके बाद केंद्र की तरफ से भी राहत और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है, हालातों का जायजा लिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, फिलहाल बारिश के कारण देश के हालात जो है वो ठीक नहीं है और दरअसल देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त करके रख दिया है, जिससे काफी लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जल भराव की स्थिति हो गई है, भूस्खलन और सड़क हादसों की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। कई स्थानों पर नदियां उफान पर है, तो जबकि प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही भारी बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। राज्य प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत एवं बचाव एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बारिश के कारण एक पहाड़ी का हिस्सा भी ढहकर नीचे गिर गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं के चलते सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर मुंबई, गुरुग्राम और केरल की कई हिस्सों में जलभराव से यातायात भी बाधित है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत अभियान चला रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और की संभावना जो है वो जताते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। केंद्र और राज्य सरकार हालातों का लगातार नजरें बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें भी पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे कि आम जन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके और दूसरी जो बचाव टीम है उनको भी ऐसी जगहों पर भेज सके और लगातार अभियान जो है उनका जारी है और बचाव कार्य लगातार जारी है। बिल्कुल। और कई जगहों की अगर हम बात करें, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या महाराष्ट्र की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में भी स्थितियां बद से बदतर नजर आई थी। आवागमन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लेकिन कई जगहों पर स्थितियां काफी ज्यादा भयावह देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल अगर यही हालात रहे लगातार
बारिश का जो सितम है वो लगातार अगर जारी रहता है तो ये कहीं ना कहीं एक बुरे संकेत की तरफ ले जा रहा है, जहां पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ लोगों से ये भी अपील लगातार किया जा रहा है, जहां जहां रेड जोन अलर्ट किया गया है वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि ऐसे जगहों पर जहां बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं वहां बचाव कार्य और जो बचाव टीम है वो वहां पर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और लोगों को संभावित जो सहायता देना चाहिए वो वहां उनको भरोसा भी दिया जा रहा है और प्रशासन द्वारा लगातार ऐसी जगहों पर नजरें भी बनाई जा रही है। फिलहाल स्थिति को सामान्य रखने के लिए तमाम राज्यों की टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं लगातार आने वाले दिनों में मौसम ने भी अपना जो रंग रूप है वो बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने अलग अलग राज्यों में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं बारिश की संभावना जो है आने वाले कुछ दिनों में रेड अलर्ट की तमाम वो राज्य हैं जहां पर अलग अलग राज्यों में रेड जोन का जो क्षेत्र है वो भी घोषित किया गया है। लगातार बारिश का जो सितम है वो जारी है और लगातार आने वाले दिनों में भी बारिश की भारी आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से जल जीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरीके से मौसम विभाग की बात हम कर रहे थे कि लगातार कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तो फिलहाल बारिश जो है वो कहर बनकर बरस रही है। जी देखिए, अगर यही हालात रहे तो हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि आने वाले कुछ दिनों के लिए हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह जगह जहां जल भराव जैसी स्थिति हो रही है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, वहां पर लोग जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। उन लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहां जहां संभावित प्रशासन द्वारा जहां मदद पहुंचाई जा रही है, वहां के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे भी ये अपील की जा रही है कि एक दूसरे की सहायता कर सके, जिससे किसी बड़े हादसे का शिकार आम जन ना हो सके। इसको लेकर मौसम विभाग ने तो फिलहाल आने वाले कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारी बारिश से ऐसे कई मकान भी होते हैं जहां पर काफी सालों से जर्जर की हालत में रहते हैं, उनके गिरने की आशंका रहती है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि ऐसी जगहों पर नजर बनाए रखते हैं कि जहां पर एक बड़ा हादसा ना हो सके और स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रशासन द्वारा जिले के जो प्रशासन है वो भी अलर्ट जो है उन्होंने किया हुआ है। फिलहाल अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बारिश का जो हालात है वो उस पर निर्भर करता है कि मौसम विभाग जिस तरीके से बता रहा है कि 10 तारीख तक जो बारिश का अलर्ट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बारिश का कहर कई जगहों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी स्थितियां बद से बदतर हैं। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत गृह मंत्री अमित शाह ने की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।